भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविहृद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री विष्णवे नमः। चढ़ा दीजिए। अपने पितरों का ध्यान करें। अनाद्विनी धनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्षाया प्रेत मोक्ष वरदो भवा। देवताभ्यां पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा यै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव शपथेता मोक्षदायिनी। पितृदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः। ध्यानं प्रार्थनायां समर्पयामि। सबको देना बेटा। बोलो विष्णु भगवान की जय। गरुड़ महाराज की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गरुड़ उवाच। कल पंडित जी ने वही अध्याय सुना दिया जो मैंने आपको श्रवण एक दिन पहले कराया था, लेकिन आप तो आपने अंत समय का तो मुझे कर्म बताया। कृपया मरने वाले पुरुष का कर्म बताइए। जिस समय प्राणी के शरीर से वायु निकलती है तो उसके साथ हमें क्या कर्म करना चाहिए जिससे सदगति हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। क्या कर्म करना चाहिए? भगवान ने कहा कि हे गरुड़ महाराज, पहले शरीर त्याग की विधि बताता हूं जिसे मृत पुरुष सदगति को प्राप्त होता है, उसकी गति होती है। देही जब शरीर छोड़ने लगे कि प्राण निकलने वाले हैं, परिवार जन्य को लगे तो तुरंत उनको नीचे लिटाना चाहिए। तुलसी वृक्ष समीप हो, पृथ्वी गाय के गोबर से लिपी हुई हो, उतना हिस्सा हमें पृथ्वी के गाय के गोबर से लेपन कर देना चाहिए, क्योंकि गाय के गोबर में शक्ति है कि शुद्ध कर देती है पृथ्वी को भी। और कोई भी हम कर्म कर रहे हो, छोटा सा यज्ञ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको गाय के गोबर से लेपन करें तो शुद्धि हो जाती है। देवताओं का निवास हो जाता है वहां पर। उस पृथ्वी पर तिल बखेरने चाहिए, क्योंकि तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न है। कुसा जो है, कुसा भी भगवान के रोमों की विभूति है। कुसा तिल ये भगवान से उत्पन्न है। तीनों प्रकार के तिल पसीने से उत्पन्न है। काले तिल, सफेद तिल और भूरे रंग के तिल, ये भगवान के शरीर से उत्पन्न विभूति है। कुसा भी वहां बखेरे। कुसा भी जब हम कोई कर्म कर रहे हो, हवन कर रहे हो, देवताओं का तर्पण कर रहे हो, कोई व्यक्ति के प्राण निकल गए हो, उसके नीचे बिछाई जाती है कुसा। बहुत सारी कुसा बिछाते हैं तब तो, क्योंकि जब कुसा और तिल का दर्शन करते हैं, इसलिए हम कुसा तिल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भूत प्रेत पिशाच यहाँ पर आसपास हो, वो भाग जाए इनका दर्शन करके, क्यों देखेंगे साक्षात भगवान विष्णु की वस्तुएं हैं। तिल भी भगवान विष्णु की वस्तु है, उनके पसीने से उत्पन्न है। कुसा भी भगवान की है, तो वो वहां नहीं टिकते, वहां से तृप्त होकर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए पितरों का जब काम करें, पितरों का तर्पण करें, तो कुसा की पवित्री इस वाली उंगली में पहनने का विधान है। पवित्री माने एक अंगूठी बनाते हैं, उसको इसमें पहनते हैं, एक अंगूठे में पवित्री पहनते हैं, तब हम जल का दान करते हैं। तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। देवताओं के लिए तर्पयामी, देवताओं के लिए, पितरों के लिए और ऋषियों के लिए तर्पण करते हैं। जब हमारे किसी का श्राद्ध होता है, दिशा भी निर्धारित है, आसन भी निर्धारित है,
ब्राह्मण की उपलब्धता ना हो स्वयं कर सकते हैं। तर्पण करें पवित्री पहनकर। शास्त्र कहता है पवित्री के अभाव में हम सोना पहन सकते हैं। सोने की अंगूठी उस वाली उंगली में पहने और जल दे तो जल शुद्ध जाता है पितरों को। यदि हम ऐसे जल देते हैं शुद्ध जाता है। देवताओं की दिशा पूर्व है, पूर्व दिशा में बैठकर तर्पण करें। देवताओं का भाग ये है, अग्रभाग देवताओं का है। जब कभी हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं तो देवताओं को अर्पित करते हैं ना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कोई चीज चढ़ाते हैं भगवान को, हाथ में पुष्प होते हैं तो भगवान को चढ़ाते हैं, चढ़ाने की मुद्रा भगवान को। और पितरों को चढ़ाने की मुद्रा अंगूठे की तरफ से पितरों को चढ़ाना चाहिए। तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, पितरों का भाग है ये। और ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मों का तीर्थ है, ऋषियों का तीर्थ है ये। तर्पण होता है बाकायदा, तीनों प्रकार से तर्पण होता है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। दक्षिण दिशा में पितृ तर्पण। मनुष्य का तीर्थ भी है। मनुष्य का तीर्थ ये है, जब कभी हम आचमन करते हैं, अपने घर में हम पूजा करते हैं तो आचमन करते हैं हम, केशवाय नमः इस भाग से पीते हैं, यहाँ से पीते हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। कभी भी आचमन करें यहाँ से आचमन करें तो जल शुद्ध जाता है, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। इसलिए आचमन कराते हैं पहले ब्राह्मण लोग, इसलिए आचमन कराते हैं जो यहाँ से हम आचमन करें, शुद्ध हो जाएं। हम भगवान का पूजा पाठ करने जा रहे हैं, शुद्ध हो जाएं। आचमन की भी मात्रा है, ये नहीं है भर के दे दिया बहुत से ब्राह्मणों ने आचमन। शास्त्र कहता है आचमन की भी मात्रा है। ब्राह्मण को कितना आचमन देना है, क्षत्रिय को कितना आचमन देना है, शूद्र को कितना आचमन देना है, मात्रा है आचमन की भी। ब्राह्मण के तो पेट में चले जाए कोई वो नहीं है, ब्राह्मण के पेट में जाए। और दूसरा आता है क्षत्रिय, क्षत्रिय के हृदय तक जाए। तो उसके बाद है वैश्य, वैश्य के कंठ तक जाए। फिर है शूद्र, शूद्र के इतना आचमन देना चाहिए वो तालु तक ही, जीव तक स्पर्श करे। इतना आचमन की संख्या शास्त्र बताता है, पद्धति बताती है। तर्पण करें, देवताओं का तर्पण करें। हाँ, तिल बखेरे, कुसा बखेरे, जो शुद्ध हो जाए वो हमारी जगह, जिसको हम प्राणी को लिटा रहे हैं, उस पृथ्वी पर तिल कुसा बखेर कर पास ही शालिग्राम भगवान की मूर्ति की स्थापना करें। जिसके यहाँ डेथ हो जाएगी, जिस परिवार का सदस्य चला जाएगा, वो तो हाथ लगाएगा नहीं, न लगाना चाहिए भगवान को। बाहर से जो व्यक्ति आ रहा है, जो हमारे गोत्रज नहीं है, जो हमारे गोत्र का प्राणी नहीं है, बेटी आ जाती है उस समय, बेटी उपलब्ध हो जाती है, देवता आ जाता है, देवती आ जाती है, बाहर का कोई प्राणी, बाहर का कोई व्यक्ति शालिग्राम भगवान को उठाए, स्नान कराए। स्नान किया हुआ जल उनके मुख में डाल देना चाहिए। तुलसी चढ़ाएं भगवान को, तुलसी मंजरी चढ़ाएं और तुलसी उनके मुख में डाल दें। तो प्राणी, एक शास्त्र कहता है उसके करोड़ों करोड़ों पाप जलकर शीघ्र भस्म हो जाते हैं यदि अंत समय हम ऐसा कर्म करते हैं। लिखा है ना, अंत समय की क्रियाएं भगवान ने कहा वर्णन करता हूं। तो हमें अंत समय उनके मुख में गंगा जल, तुलसी दल, तुलसी मंजरी भी डालनी चाहिए। जो ऊपर भी जाता है, मंजरी में भी बड़ी महत्ता है, मंजरी डालनी चाहिए। विष्णु भगवान को चढ़ाकर चढ़ी हुई उनके मुख में डालें, मंजरी भी तुलसी भी डालनी चाहिए। सैकड़ों पापों महाराज नष्ट हो जाते हैं, माँ तुलसी में वो शक्ति है, निश्चय ही मुक्ति होती। जिस स्थान पर तुलसी वृक्ष है, शालिग्राम भगवान की मूर्ति स्थापित है, वो एक तीर्थ है, वो एक घर भी तीर्थ है। जिस घर के अंदर तुलसी जी हैं, जिस घर के अंदर शालिग्राम भगवान है, वो तीर्थ होता है। शालिग्राम भी दो प्रकार के आते हैं, रियल अलग हैं, एक चिकना पत्थर आता है वो तो अलग है, लेकिन भगवान शालिग्राम अलग ही हैं। उनके ऊपर बाकायदा आकार होता है बना हुआ, चंद्राकार होता है, उसे कहते हैं शालिग्राम भगवान। स्वयं अवतरित है, बद्रीनाथ में कहीं किसी किसी क्षेत्र में मिलते हैं हमें। उनकी स्थापना अपने घर में करें, रोजाना उनकी पूजा करें। और शास्त्र तो ये कहता है जब हमारे समस्त कार्य पूर्ण हो जाए, लास्ट समय यही हमें प्रारंभ कर देना चाहिए करना। शालिग्राम भगवान की रोजाना स्नान कराएं, उनका पूजन करें, चंदन चढ़ाएं, पीले पुष्प उनको चढ़ाएं। अक्षत तो नहीं चढ़ता भगवान विष्णु को, कभी भी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए।
केवल उनको प्रिय तुलसी माँ ही है। तुलसी चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, पीले वस्त्र पर उनको बैठाएं, चावल भूल कर भी न चढ़ाएं, तुलसी चढ़ाएं। दूर्वा भी भगवान को नहीं चढ़ती, विष्णु जी को दूर्वा भी नहीं चढ़ती। दूर्वा तो केवल श्री भगवान गणपति महाराज है उनको अर्पण करें, भगवान शिव हैं उनको अर्पण करें, चढ़ानी चाहिए। जब प्राणी के प्राण निकल जाएं, उस सिरहाने पर तुलसी जी का वृक्ष रख देना चाहिए। मुक्ति होती है उस प्राणी की। तुलसी की छाया हो तो मुक्ति हो जाती है, तीर्थ हो जाता है। वो यमलोक को कभी भी प्रवेश नहीं करता वो प्राणी। तुलसी का पत्ता मुख में रखकर, मंजरी मुख में हो, कुशाओं का आसन हो, कुशा नीचे बिछी हो, तिल बिछे हो, जब हम ऐसा उनके साथ काम कर देते हैं, यदि पुत्र भी ना हो, क्या लिखा है, निपुत्र भी विष्णु लोक को जाता है। पुत्र भी ना हो, वो विष्णु लोक को प्रवेश करता है। गरुड़ पुराण इसलिए बना है, हालांकि ये नहीं है किसी प्राणी के प्राण निकल जाए जब भी हम इसका श्रवण करें। कभी भी हम इसको श्रवण कर सकते, इसको पढ़ सकते हैं, किसी मंदिर में जाए वहां जाकर रोजाना पढ़ें, ये जरूरी नहीं है। निपुत्र भी विष्णु लोक को जाता है। तीनों प्रकार के तिल, कुशा, तुलसी पवित्र है, ये नरक में जाने वाले की रक्षा करते हैं। इन्हीं के कारण मृत पुरुष को सदगति प्राप्त होती है। मनुष्य स्वर्ग को प्रस्थान करता है इनका स्पर्श करते ही, तिल का स्पर्श करते ही, कुशा का स्पर्श करते, गंगा जल को स्पर्श करते ही विष्णु लोक को प्रस्थान करता है। कुशा के मूल में, कुशा में तीनों देवताओं का निवास है। कुशा के अंदर, कुशा भी अलग ही प्रकार की है। बहुत से प्राणी दूर्वा को कुशा समझते हैं, लेकिन कुशा अलग ही है। कुशाओं के आसन भी बनते हैं। कुशा ऐसी चीज है जो हाथ में जरा लग जाए तुरंत वहां से काट देगी, चाकू का काम करती है, चाकू का काम करती है कुशा। शुक्राचार्य की आंख फोड़ी थी ना, दूर्वा से आंख फोड़ी थी, जो एक आंख से उनको काना बनाया शुक्राचार्य देव को। उनके ये दैत्यों के गुरु, अनिष्ट करने वाले प्राणी को, तो उनकी कुशा ऐसी चीज है। तो ये पितरों के काम में यूज की जाती है ज्यादातर। अब श्राद्ध चलेंगे तो बड़ी यूज की जाएगी पितरों के कार्य में। और बिना पितर इसके बिना प्रसन्न भी नहीं है। तुलसी के बिना यदि इनका भोजन हम बना रहे हो, उस भोजन में हमें तुलसी भी डालनी चाहिए, कुशा जरूर हो। इनके बिना संतुष्टि नहीं है। पितरों को और हनुमान जी को तुलसा के बिना संतुष्टि नहीं है, रक्षा करते हैं। हे गरुड़ महाराज, कुशा के अंदर तीनों देवता स्थित हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। अग्रभाग में, बीच में और मूल में तीनों देवता स्थित हैं कुशा के अंदर। कभी भी अपवित्र नहीं होते। कौन कौन अपवित्र नहीं होते, क्या लिखा है शास्त्र में हमारे यहाँ? कुशा, तिल, गंगा जल, ब्राह्मण, अग्नि, ये कभी भी अशुद्ध नहीं होते और बार बार शुभ कामों में अशुभ कामों में लाए जाते हैं। चाहे किसी के यहाँ शुभ काम हो, चाहे किसी के यहाँ अशुभ काम हो, तो यूज किए जाएंगे। ब्राह्मण भी आएगा यूज, मंत्र भी, कभी अशुद्ध नहीं होते। कुशा, तिल, तुलसी कभी भी अपवित्र नहीं होते। कब अपवित्र होते हैं, क्या कहता है गरुड़ पुराण? कुशा यदि मृत पिंडों पर चढ़ी हुई हो तो अशुद्ध है। ब्राह्मण यदि सूतक पातक में अन्न खाए, जल पिए तो अशुद्ध है। इसलिए कहा जाता है, शास्त्र बड़ी श्रेष्ठ बात कहता है कि ब्राह्मण को, जो यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण हो, सिखा हो, गुरु मंत्र हो, वेदों को पढ़ने वाला हो, पुराणों को पढ़ने वाला हो, वो ब्राह्मण कभी भी सूतक पातक के घर में जल तक ग्रहण नहीं करे, अशुद्ध हो जाता है और नरक का अधिकारी होता है। उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त करनी पड़ती है, कुत्ता बनता है अगले जन्म में। जो 13वीं से पहले वहां अन्न खाए, जल पिए, चाहे किसी के यहाँ बालक का जन्म हुआ हो, चाहे किसी के यहाँ डेथ हुई हो, सूतक पातक कभी भी उन्न देना चाहिए। शास्त्र कहता है यदि हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई हो, सूतक पातक लगा हो, कोई द्वार पर भिक्षा लेने के लिए भी आए, हमें उसे भिक्षा देनी नहीं चाहिए, हाथ जोड़ लेने चाहिए। शास्त्र कहता है यदि आपके यहाँ तो पातक सूतक लगा है और आप ब्राह्मण को जल देते हैं, अन्न देते हैं खाने के लिए, तो आप भी नरक के अधिकारी होंगे। और ब्राह्मण जानबूझकर वहां खाता है तो वो दोनों प्रयाश्चित के भागी हैं, दोनों नरक जाएंगे।
इसलिए ना देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। यहाँ तक कि दक्षिणा देने का भी प्रावधान नहीं है। जो ब्राह्मण वहां से दक्षिणा तक लेता है, जल भी पीता है, अन्न भी खाता है, नरक में जाता है वो प्राणी, वैतरणी को भोगता है, अंधकूप नरक में प्रवेश करता है, कीट कुंड में जाता है वो ब्राह्मण, कर्मों को, फलों को भोगता है। ये गलत कर्म है। अब शास्त्र कहता है कभी भी ये चीजें पवित्र नहीं होती। गोबर से पृथ्वी पर लीप कर मृत्यु संज्ञा करनी चाहिए। संज्ञा ऐसी जगह करनी चाहिए ऊपर बंद जगह हो, खुला आकाश न हो, खुली जगह ना हो। ऊपर लेंटर आदि हो, कपड़ा आदि तान दें। यदि जगह खुली हुई हो तो ऊपर कोई कपड़ा तान दें। क्या क्या हमें कर्म नहीं करनी चाहिए खुली जगह? A to Z कर्म, हमें जितनी भी पूजा पाठ से संबंधित हैं, चाहे हम कथा, हवन, ब्राह्मण भोजन, मृत्यु संज्ञा, कुछ भी हम कर रहे हो, खुली जगह नहीं करनी चाहिए। बंद जगह कर्म करने का प्रावधान है, शुद्ध करके। क्योंकि शास्त्र कहता है राक्षस भूत प्रेत पिशाच तुरंत ही खुली जगह प्रवेश करते हैं और खाट पर प्रवेश करते हैं। यदि खाट पर प्राण भी निकल जाए तो भी यमदूत पहुंच जाते हैं उस प्राणी के पास में। इसलिए जब लगे कि प्राण निकल गए हैं, तुरंत खाट से नीचे उतार कर उन्हें लिटा देना चाहिए। नीचे लिटा देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गंगा जल पिलाएं। बैकुंठ को प्राणी प्रवेश करता है, स्वर्ण आदि डालकर, स्वर्ण भी डालने का प्रावधान है। मुख में सोना डालने का प्रावधान है। सोना नहीं है, यदि उस समय उपलब्ध नहीं है सोना, तो क्या डालने का विधान है? गाय का घी, देसी गाय का घी, क्योंकि उसमें शास्त्र कहता है स्वर्ण का निवास होता है। गाय का घी डाल दें, सातों छिद्रों में डाल दें, आंखों में भी, नाक में, मुंह में और कानों में घी डाल दें। वैसे तो लास्ट समय घी भरवाते हैं, जब ब्रह्म का निधन कर दिया जाता है तो घी भर दिया जाता है, वहां संपूर्णता आ जाए, घी की धार भरते हैं बाकायदा। अनंतर महापाप नाशक गंगा जल पिलाएं। अंत समय का दान 1000 पुण्यों के बराबर कहा गया है। यदि अंत समय कोई प्राणी अपने हाथ से अन्न का दान करता है, दक्षिणा आदि कुछ भी दान करता है, तो हजारों दानों के समान कहा गया है। हे गरुड़ महाराज, जैसे अग्नि कपास का ढेर जला देती है, रुई कपास का ढेर जला देती है अग्निदेव, उसी भांति विष्णु भगवान का मंत्र, गंगा मैया का जल, अंत समय में विष्णु भगवान के मंत्र, ये ऐसे हैं कि अंत समय में यदि हम उस प्राणी को सुनाते हैं तो सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, कपास की तरह जलकर भस्म हो जाते हैं। दूसरी नदी तो बड़ी श्रेष्ठ बात लिखी है, दूसरी नदी तो पवित्र करती हैं। मान लीजिए किसी हम जल में घुसेंगे तो हमें पवित्र करेगी, लेकिन माँ गंगा के अंदर ऐसी शक्ति है, मात्र नाम लेने से वो उद्धार कर देती हैं। गंगा मैया, माँ गंगा में वो शक्ति है, और माँ उसमें जाकर प्राणी स्नान करे, उनके मंत्रों को जपे, रोजाना स्नान करे, तो महाराज कहना क्या है, सदगति को प्राप्त होता है वो प्राणी। पूर्णिमा के दिन स्नान करे तो नारायण भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, और अमावस्या को जो प्राणी स्नान करता है तो हमारे पितृ महाराज तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं उस प्राणी के ऊपर। 2 तिथि तो हमें स्नान करना चाहिए। हम पूर्णिमा अपने लिए और अमावस्या पितरों को जाती है, नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, और महाराज बैकुंठ को प्रवेश करता है वो प्राणी। गंगा में वो शक्ति है। बोलो गंगा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। गंगा में तो अवश्य करना चाहिए जब प्राण कंठ तक हो, जब प्राण कंठ तक हो। पुत्र को लगे मेरे माता पिता का प्राण निकलने वाला है, अपने माता पिता को गंगा मैया का नाम उच्चारण करवाए या सुनाए, उनके कानों में डाले, तो महाराज उसके प्राण सुखपूर्वक ऊर्ध्व द्वारों से निकल जाते हैं, ऊपर के द्वारों से प्राण निकल जाते हैं, विष्णु लोक को जाता है, और पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता महाराज। ऊपर के द्वार खुले, मुंह खुला रह जाएगा, आंख खुली रह जाएंगी। सबसे श्रेष्ठ है आंखें खुली रह जाए, आंखों से प्राण निकले, मुंह खुला रह जाए, कानों से प्राण निकल जाए, नाक से निकल जाए, सदगति प्राप्त करता है। इसी कारण हमें उसे ये सुनाना चाहिए। गीता जी का पाठ सुनाएं। गीता जी का सबसे ज्यादा अच्छा अध्याय है। यदि किसी प्राणी के प्राण न निकल रहे हो या निकल गए हो
तो उस समय वहां बैठकर हमें उन्हें 18वां अध्याय सुनाना चाहिए, 11वां अध्याय, 8वां अध्याय उनको हमें सुनाना चाहिए, उनके पास बैठकर पढ़ना चाहिए 18वां अध्याय गीता जी का। ब्रह्मलोक का निवासी होता है वो प्राणी जिसकी लास्ट समय ऐसी क्रियाएं हो जाएं, ऐसी विधि हो, विधि माने सोच हो, या पुत्र की ऐसी सोच हो, उसके प्राण सुख पूर्वक ऊर्ध्व द्वार से निकल जाते, जिसकी ऐसी भी सोच हो कि अहम ब्रह्मास्मि, संस्कृत का शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्मा हूं। हमारे यहाँ ऋषियों में, सन्यासियों में एक होते हैं दंडी स्वामी, वो भी ब्रह्मा के बराबर हैं। जो प्राणी ऐसा सोचता है कि मैं ब्रह्मा हूं या मैं अहम ब्रह्मास्मि, लास्ट समय ऐसा सोचता है, सब छोड़ देता है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब छोड़ देता है, तो क्या कहता है शास्त्र, वो भी विष्णु लोक को प्रस्थान करता है। क्योंकि योगियों को, सन्यासियों को, दंडियों को कभी नरक भोगने नहीं पड़ते, कभी भी, क्योंकि वो सब कुछ त्याग देते हैं, मोह, माया, धन, धान्य सब कुछ त्याग देते, परिवार जन्य त्याग देते हैं, कभी भी उनको नरक प्राप्त नहीं होगा, वैकुंठ मिलेगा उनको। और लास्ट समय हमारी भी ऐसी सोच बन जाए, वो बननी चाहिए ऐसी सोच, सब छोड़ देना चाहिए, क्रोध, लोभ, परिवार में रह रहे हैं तो परिवार में रहकर हम ऐसा सोचेंगे तो हम कभी गलत नहीं करेंगे, ना कभी झूठ बोलेंगे, ना किसी के प्रति हमारी ईर्ष्या होगी, ना किसी का धन लाएंगे, ना कि अपने मुंह से कभी गाली गलौज करेंगे, ना किसी को देख करके किलसेंगे, अपने आप वैकुंठ हमें प्राप्त होगा। 24 घंटे भगवान में हमारा मन रहेगा, ध्यान रहेगा, रोजाना भगवान के नामों के मंत्रों को जपेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्रों को जपेंगे तो हमें वैकुंठ प्राप्त होगा। जिसकी ऐसी विधि होती है उसके प्राण सुखपूर्वक ऊर्ध्व द्वारों से निकल जाते हैं, नीचे के द्वारों से नहीं निकलते। जो पापात्मा होती हैं, गलत करने वाले प्राणी होते हैं, उनके प्राण नीचे के द्वारों से निकलते हैं, मल मूत्र निकल जाता है जब प्राण निकलते हैं। तो भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए जब तक हमारे शरीर में वायु है, हे भगवान विष्णु हमारे प्राण ऊपर के द्वारों से ही निकले, मुंह खुला रह जाए, आंख खुली रह जाए, और पृथ्वी पर हमारे प्राण निकले, खाट पर सैया पर हमारे प्राण न निकले। आपका भजन कर रहे हो, आपका कीर्तन संध्या कर रहे हो, एकादशी हो उस दिन, पूर्णिमा तिथि हो उस दिन जिस दिन हमारे प्राण निकले, एकादशी साक्षात आपकी है भगवान विष्णु, उस दिन मेरे प्राण निकले, ऊपर के द्वारों से प्राण निकल जाए। कैसे निकलेंगे ऊपर के द्वारों से प्राण? जब हमारे कर्म ही भगवान में पड़े रहेंगे, हमारा मन भगवान में पड़ा रहेगा, तब हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। मल मूत्र ना निकले, जीते जी ना निकले भगवान, अपने आप स्वयं निकले, सारा काम अपने आप करें, हम ऊपर के द्वारों से निकले। अब जब निकलता है इस शरीर से वायु निकलती है तो कैसा अनुभव होता है? फिर से वो ये हेल्डिंग आई है जैसे पहले अध्याय में था, 100 बिच्छू जब काट रहे हो तो उस समय दर्द का अनुभव करता है वो प्राणी, 100 बिच्छू काटते हुए प्राणों को त्यागता है, रोता है जिस समय प्राण निकल, पूरा शरीर कांप जाता है। वायु में निकलने पर आधार रहित वृक्ष की भांति शरीर गिर जाता है। क्षण भंगुर शरीर को पाकर महाराज कितना अहंकार करता है प्राणी, क्षण भंगुर शरीर को पाकर जीते जी कितना अहंकार करता है। और क्षण भंगुर है, जैसे कि बुलबुला है ना, क्षण भंगुर तुरंत नष्ट हो जाता है, उसी भांति हमारा शरीर है। इसलिए कभी भी क्रोध, लोभ, मोह सबको सामान्य समझें, सेवा करें सबकी, यह हमारा कर्म है। स्पर्श योग्य नहीं रहता, ज्येष्ठ का महीना चल रहा हो, जेठ का महीना हो, स्पर्श योग्य नहीं होता। अब तो भादो का महीना है, जेठ के महीने में कितना महाराज ग्रीष्म होता है, तो उस समय स्पर्श योग्य भी नहीं रहता, 4-5 घंटे तो रख लो कम से कम, उसके बाद स्पर्श योग्य नहीं होता, दुर्गंध आने लगती है, जलाने पर भस्म हो जाता है। त्रिविधा अवस्था को प्राप्त होने वाले शरीर को पाकर मनुष्य महाराज कितना गलत करता रहता है जीते जी, अभिमान, अहंकार आदि करता है। 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर, पांचों में मिल जाना है। वायु अजर अमर है, जो अंदर आत्मा है, जिसके द्वारा बोल रहा है प्राणी, जिसके द्वारा चल रहा है, जिसके द्वारा सुन रहा है, वायु अजर अमर है। आत्मा जिसको कहते हैं आत्मा अजर अमर है, रोग आदि से युक्त है। श्रेष्ठ कर्म करें तो महाराज
हमें श्रेष्ठ ही प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, गरुड़ महाराज की जय। भगवान ने कहा कि हे गरुड़, अपुण्य आत्मा के अग्नि का संस्कार मैं तुम्हें बताता हूँ क्या विधि है, जिनके द्वारा पुत्र को फल प्राप्त होता है, अश्वमेघादि यज्ञ का फल प्राप्त होता है, कदम कदम पर फल प्राप्त करता जाता है। जो प्राणी, जो पुत्र अपने माता पिता का कर्म करता है, अंत्येष्टि कर्म करता है, उसे कदम कदम पर अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है, ऋण छूट जाता है। हालांकि जो ऋण है हमारे ऊपर, ऋण है माता पिता का, महाराज कभी भी नहीं छूट सकता, कभी भी नहीं छूटेगा। लेकिन शास्त्र कहता है जो हमारे ऊपर एक भार है, विधि पूर्वक कर्म करने पर वो छूट जाता है, खत्म हो जाता है। माता पिता का अंत्येष्टि संस्कार पुत्र को भली भांति करना चाहिए, बड़े विधि विधान द्वारा करना चाहिए। अंत्येष्टि कर्म करने वाला पुत्र अग्निहोत्र का यज्ञ का उसको फल प्राप्त कर लेता है। जब माता पिता की मृत्यु हो, शोक छोड़कर मुंडन कराएं। सबसे पहले मुंडन कराने का विधान है, मुंडन कराएं। नाखून छाती के बालों को छोड़कर मुंडन कराकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करें, श्वेत वस्त्र धारण करें। भार का जल लाकर, क्या लिखा है, कुआं नदी गंगा का जल लाकर मृतक को स्नान कराएं। उसके बाद गंगा की मृतिका मस्तक पर लगाएं, चंदन लगाएं, यज्ञोपवीत पहनाएं, पुष्पों की माला पहनाएं, उनको भी श्वेत वस्त्र पहनाएं। उसके बाद पिंडदान दें। मृत्यु स्थान पर जितनी भी हम पिंडदान करेंगे, 6 पिंडदान करेंगे, प्रेत नाम से पिंडदान उनको प्रदान करें, प्रेत नाम से उनको दान करें पिंडों को। या हमारे एक मंत्र दिया गया हमारी गरुड़ पुराण में, अनाद्विनी धनो देवा संग चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरी काक्षाया प्रेत मोक्ष ब्रदो भवा। ये हमारे प्रेत को, जब हम आपको गरुड़ पुराण सुनाते हैं, सबसे पहले इस मंत्र को उच्चारण करते हैं कि जो आपका घर का प्रेत बना है उसको आप मोक्ष प्रदो भवा, मोक्ष देना, सदगति देना, वैकुंठ देना, मंत्र दिया गया है गरुड़ में। लिखा तो यजमान के लिए है कि यजमान इसको रोजाना पढ़े। हम आपको रोजाना इसको उच्चारण कराते हैं, इसको आप संकल्प में सुनाते हैं कि आपके घर का जो प्रेत है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए, सदगति प्राप्त हो जाए। प्रेत नाम से पिंडदान करें। जब हम पिंडदान करते हैं तो उनकी यात्रा सही हो जाती है। अपनी यात्रा, कोई यात्रा में उनको नहीं मिलता, राक्षस भूत पिशाच कोई नहीं मिलता, सफल हो जाती है उनकी यात्रा। वरना कितने उनको रास्ते में पिशाच मिलते होंगे, कितने भूत आदि मिलते होंगे, बड़ी दुर्गम यात्रा है। इसलिए हम यहाँ कर्म करते हैं तो हमारे पितरों को प्राप्त होता है, जो हमारे घर से प्राणी गया उसको प्राप्त होता है। वरना दुखी दुख भोगने पड़ते हैं उस यात्री को। यात्री कहा जाएगा, पंथा भी कहा जा सकता है, रास्ते पर चलने वाला। जो प्राणी यहाँ से जा रहा है, रास्ते पर चलने वाला, पंथा, अपनी मार्ग पर जाने वाला। यमदूत भी कहते हैं ना, अपना रास्ता पूरा करो, अपनी यात्रा पूरी करो, जो आपने कर्म किए हैं उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। द्वार पर पिंडदान देने के बाद पुत्र स्त्रियां आकर, स्वागन के लिए कहा गया है, पुत्र स्त्रियां आकर शव की परिक्रमा करें, शव की परिक्रमा करें। शव भी कहा जा सकता है, जब तक हम उसको अग्नि नहीं देते प्राणी को, मरने वाले को, उसको शव भी कहते हैं। शव यात्रा, शव की परिक्रमा करें। नारियल से परिक्रमा करनी चाहिए। गोला लेकर उनके चरणों को स्पर्श करें और गोला उनके चरणों में रखना चाहिए। उठाकर शमशान की ओर ले चलें, पिंडदान देते हुए जाएं, क्योंकि जिस माता पिता ने पुत्र को महाराज सुख दिया, समस्त कार्य पूर्ण किए, बड़ा किया, इस काबिल किया महाराज, जो अपने पैरों पर खड़ा है, अपने परिवार का लालन पालन करना है, कर रहा है पुत्र, तो हमारा विधान है कि अपने माता पिता को जीते जी भी सुख दें और मरने के बाद महाराज विधि पूर्वक उनका कर्म करें, जैसा शास्त्र में लिखा है, जैसा पुराणों में लिखा है, उसके अनुसार करें। अपनी मनमानी के अनुसार ना करें, विधि पूर्वक उनका कर्म करें। विश्राम पिंडदान दें। 5 पिंडदान है, 5 पिंडदानों के अलग अलग नाम हैं। धड़ पिंडदान, विश्राम पिंडदान, चौराहे पर पिंडदान दिया जाता है, अस्थियों का पिंडदान दिया जाता है,
अलग अलग पिंडों के नाम हैं। गोत्र से नाम बाकायदा पिंडदान दिया जाता है, विधि पूर्वक उनको जो पिंड प्राप्त हो जाए ले जाकर शमशान में रख दें। जिस पृथ्वी पर उनको अग्नि देनी हो, अग्नि का संस्कार करना हो, उस पृथ्वी को शुद्ध करें, गंगा जल से शुद्ध करें, गाय के गोबर से भी लीपें और ले जाकर उनको रख दें। अग्नि की स्थापना करें विधि पूर्वक। हे अग्निदेव, हे क्रव्यादि अग्निदेव, आप पंचभूतात्मक शरीर धारण करते हो, इस मृतक को आप स्वर्ग पहुंचा दीजिए। जो हमारा प्राणी है, मृतक है, आप इसको स्वर्ग पहुंचा दीजिए, गति हो। ऐसी प्रार्थना करके वहां पर चिता बनाएं। पहले चिता बनाएं। किन किन लकड़ियों को दी गई है? तुलसी, पलास, पीपल, चंदन की लकड़ियों से वहां चिता बनानी चाहिए। पहले चिता बनाएं, फिर प्राणी सबको ऊपर रखें। अग्नि बाद में दें, पहले सबको रखें। दो प्रकार है हमारे यहाँ। जब हवन कर रहे हैं तो हवन करने से पहले अग्नि की स्थापना की जाती है, लेकिन जब प्राणी को चिता पर रखें पहले लकड़ी लगाई जाती है। जब पहले घर में हवन कर रहे हो पहले अग्नि की स्थापना है, बाद में लकड़ी लगती है। और जब प्राणी को फूंक रहे हो, सबको फूंक रहे हो, तो पहले लकड़ी लगाई जाती है। वहां चिता बनाएं, विधि पूर्वक पिंडदान दें, उसके ऊपर भी पिंडदान देना चाहिए। महाब्राह्मण का देने का प्रावधान है, पिंडदान दें। इस प्रकार पांचों पिंडदान देने पर उस प्राणी को अग्नि में प्रज्वलित कर दें। उसके बाद करना चाहिए, प्रज्वलित कर दें। इस मृतक को आप स्वर्ग पहुंचाइए, प्रदीप्त करें माने जला दें, प्रदीप्त माने जला दें। उसमें पंचकों का विचार करें। विचार होता है पंचकों में। यदि हमारे यहाँ 30 दिन है तो 30 दिन शास्त्र कहता है, हमारी पद्धति कहती है 5 दिन हमने पंचकों को दिए गए हैं। 28 नक्षत्र है हमारे यहाँ, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा से लेकर रेवती तक 28 नक्षत्र हैं। 28 नक्षत्रों में 5 नक्षत्र पंचकों के हैं। कितने? धनिष्ठा से लेकर रेवती तक। शास्त्र कहता है इनमें जो प्राणी मरता है उसकी गति नहीं होती। 5 गोत्रज को हानि भी होने का विधान है, पर शास्त्र ने उपाय दिए गए। गरुड़ पुराण में उपाय लिखे हैं कि 5 पुतलों का निर्माण करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है बाकायदा। कुशा के पुतले बनाते हैं, मंत्रों से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। जो नक्षत्र है, नक्षत्र के मंत्र हैं हमारे यहाँ, उन नक्षत्रों के मंत्र से ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, यानी प्राण डालें। उन 5 पुतलों को भी उसके साथ प्रदीप्त कर देना चाहिए। उसके बाद जप कराएं उनकी शांति के लिए, कि हमारे यहाँ भी सुख बना रहे, शांति बनी रहे, हमारे गोत्र में, पूरे गोत्र में सुख शांति बनी रहे, हानि ना हो, अनिष्टता ना हो। उसके बाद हमें कर्म करना चाहिए। ऐसा यदि हम कर देते हैं तो महाराज जो गति को प्राप्त करता है मरने वाला प्राणी, सदगति को, अब परिवार में भी सुख बना रहता है। इस प्रकार जब शरीर आधा जल जाए, तुरंत नहीं, जब शरीर आधा जल जाए, पक जाए, तो शास्त्र कहता है कपाल क्रिया करनी चाहिए, ब्रह्म का रेधन करना चाहिए। जो कपाल है बांस द्वारा छेदन करने का विधान है, छेदन कर दें तो गति मिलती है। पितृलोक प्राप्ति के लिए ब्रह्म रेधन करें, तिल मिश्रित धृत की आहुति दें। धृत माने घी, तिल डालकर और तिल की आहुति दे, उसमें तिल भरना चाहिए, घी भरना चाहिए उसके अंदर। हे अग्निदेव, आप वासुदेव से उत्पन्न है, आपके द्वारा ही ये स्वर्ग को प्राप्त हो। अग्नि देवता, आपके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हो, इसका स्थूल शरीर आप में स्वाहा हो। उसके बाद उच्च स्वर से रोदन करें। जब ये हम ब्रह्म रेदन कर देंगे, कपाल क्रिया कर देंगे, तब उस स्वर से रोदन कर, रोदन माने रोना, उसके बाद रोदन करें, रोना चाहिए। इससे पहले रोने का विधान नहीं है हमारे यहाँ। वरना क्या लिखा था, यदि रोते हैं तो क्या लिखा था हमारे यहाँ कि अश्रु जो जल निकलता है, नाक से श्लेष्म निकलता है, उसे प्रेत को भोगना पड़ता है, जो प्राणी गया उसे भोगना पड़ता है। इसलिए नहीं रोना चाहिए, शोक करना चाहिए। महाराज शोक है, सत्यता है, लेकिन ऐसा नहीं रोना चाहिए अश्रु जल नाक से श्लेष्म ना निकलने पाए, जो हमारे प्रेत को ही भोगना पड़े। जब प्राणी का हम कर्म कर दें फिर उस स्वर से रोदन करें,
धा के अंतर, जब धा हो जाए दाग दे दें, कपाल क्रिया कर दें। उसके बाद घर जाएं, स्त्रियां पहले जाकर घर को शुद्ध करें, फिर पुरुष जाएं, स्नान करके तिलंजलि दें, नीम के पत्ते चबाएं, मृतक के गुणों को बैठकर सुनाएं, भगवान विष्णु का हरि का ध्यान करें। घर के जो भगवान है, देवालय है, भगवान का मंदिर है, उसको बंद कर दें, कपाट बंद कर दें। जब तक 10 दिन से ऊपर दिन ना हो जाए तब तक हमारा घर का जो मंदिर है बंद रहना चाहिए। स्पर्श भी ना करें भगवान को। घर जाकर गौग्रास दें, सब एक जगह बैठकर फलाहार करें तो उत्तम है। जिस स्थान पर मृत्यु हुई थी उसी स्थान को शुद्ध रखें, वहां कोई चप्पल जूता लेकर न चढ़े। 12 दिन तक दक्षिण की ओर करके घृत का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जलता रहे, निरंतर अखंड। हे गरुड़ महाराज, सूर्यास्त के समय शमशान अथवा चौराहे पर दूध एवं जल प्रतिदिन रखते रहें, दीपक जलता रहे, निरंतर रखते रहें। हे प्रेत, तुम्हें बंधु बांधवों ने त्याग दिया है, आप इस जल से स्नान कर लीजिए, दूध का पान कर लीजिए, दूध का पान कर लीजिए और जल से स्नान कर लीजिए। हालांकि मिट्टी के पात्र में रखने का विधान है। गरुड़ पुराण तो कह रहा है कि मिट्टी के पात्र में रखें, कुल्हड़ होते हैं ना, या कुलिया या कुल्हड़, उसमें दूध रखें, जल रखें, तिल, काले तिल डालकर रखें। सरसों के तेल का दीवा जला रहे हैं, उसमें भी काले तिल डालकर जलाएं, दूध का पान करें। उसके बाद अस्थियों को संचय करें। तृतीय दिवस, तीसरे दिन या चतुर्थ दिवस अस्थियों को संचय करें, इकट्ठा करें, शुद्ध करें, उनको गंगा जल से बारंबार धोएं। बाकायदा पवित्री पहनकर कुशा का आसन पे बैठकर दक्षिण की ओर मुख करके उनका पूजन करने का विधान है। अस्थियों का फूल वहां पर बलि दें, उड़द की दाल से और चावल से वहां ग्रास देने का विधान है। दूध से उनको संचित करें, दूध से उनको धोएं, चंदन सफेद पुष्पों से उनका पूजन करें, ढाक के पत्ते पर रखें या कलश के अंदर रखें। और महाराज पूजन करके उनको मस्तक से लगा के उनको विसर्जन करना चाहिए। 10 दिन के अंदर अंदर जिस किसी की भी अस्थियां गंगा जी में जाकर विसर्जन हो जाती हैं, वो प्राणी भी सदगति को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक को जाता है, ब्रह्मलोक का निवासी होता है। माँ गंगा में वो शक्ति है कि ब्रह्मलोक का निवासी कर देती है और सदगति करा देती है। माँ गंगा वो शक्ति, अस्थियां तुरंत स्पर्श हुई, लहरों से स्पर्श हुई, सदगति को प्राप्त हो जाता है, शांति मिलती है उस प्राणी को। यदि पुत्र करे अपने हाथ से, विसर्जन करना चाहिए। भगीरथ जी ने तपस्या करी 60,000 पुत्रों के लिए, बेचारे पृथ्वी पर पड़े थे, कंकाल पृथ्वी पर पड़े थे, सदगति नहीं हो रही थी। उन्होंने तपस्या करी, ब्रह्मलोक से महाराज पृथ्वी पर लाए। तीनों यश लोकों में यश विख्यात हो रहा है माँ गंगा का। आज हम भी उसका सुख भोग रहे हैं, किया कराया मिल रहा है। तभी प्राणी हमारे यहाँ से तो थोड़ी दूरी है, तभी प्राणी महाराज जाने में थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाते। और जबकि अमावस्या या पूर्णिमा में तो जाएं तो जरूरी है, थोड़ा समय निकाल कर जाएं, उसका फल हमें भी प्राप्त होगा, हमारे पितरों को भी प्राप्त होगा। और ये सोच कर ना जाए कि हम अपने पाप धोने जा रहे हैं कि महाराज हमें भी गति मिल जाए। कुछ गलती हो रही है क्षमा करना माँ गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। बड़ा अच्छा विस्तार दिया है, भगीरथ जी ने तपस्या करी है, स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है प्राणी गंगा जी का। हे गरुड़ महाराज, जो विधि पूर्वक पुत्र अपने माता पिता का इस भांति कर्म करता है, इस प्रकार से करता है, अवश्य गति प्राप्त हो जाती है। और जिसका कोई घर में संतान ना हो, पुत्र ना हो, पुत्रियां ना हो, कोई भी मित्र बंधु बांधव और उसकी ऐसी क्रिया कर देता है, उसको भी गति प्राप्त हो जाती है। ये जरूरी नहीं है घर में पुत्र है वही करे तो गति होगी, कोई मित्र कर दे, बंधु बांधव कर दे तो भी गति प्राप्त हो जाती है उस प्राणी को, यदि हम विधि पूर्वक ऐसा कर्म उस प्राणी के साथ कर दें। विद्वान प्राणी वहां आकर खड़ा हो जाए, उसके साथ हम ऐसा कर्म कर दें, अवश्य गति प्राप्त हो जाती है। बोलो गरुड़ महाराज की जय। भगवान हरि का ध्यान कीजिए सभी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण केशव नारायण 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 गंगा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण विष्णु भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की गरुड़ महाराज की जय। ध्यो हो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। चढ़ा दीजिए भैया उनके चरणों में।